Adnan and you are watching Loom Bands by Rahima Adnan। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक्स्ट्रावागेंजा ब्रेसलेट। ये नाम से तो आपको बहुत डिफिकल्ट डिज़ाइन लग रहा होगा, पर मैं आपको ये बहुत इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको 7 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड चाहिए। व्हाइट कलर्ड लूम बैंड चाहिए, एक एस्केप चाहिए, एक हुक चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमने अपने स्टैंड की कर्व्ड साइड अपनी तरफ रखनी है और हॉलो साइड ऑपोजिट साइड पर रखनी है। फिर हमने अपने 2 वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैंटिंग शेप में लगाना है और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैंटिंग शेप में लगाना है। फिर हमने अपना 1 रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको इस मिडिल वाले पैक से ऊपर वाले पैक तक स्ट्रेट लगाना है। फिर हमने फिर से अपने 2 वाइट रबर बैंड पकड़ने हैं और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक इन 3 पैक्स पे लगाना है स्लैंटिंग शेप में और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक इन 3 पैक्स में स्लैंटिंग शेप में लगाना है। फिर ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगाना है और फिर 2 वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको हमने यहाँ इन 3 पैक्स पर स्लैंटिंग शेप में लगाना है और हमने ऊपर तक इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब हमने 1 ब्लू रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी यहाँ स्ट्रेट लगाना है। फिर हमने फिर से अपने 2 वाइट रबर बैंड पकड़ने हैं और 1 को यहाँ से लेके यहाँ पर सिर्फ इन 2 पैक्स पर लगाना है और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैंटिंग शेप में सिर्फ इन 2 पैक्स पर लगाना है। फिर हमने नीचे जाना है और 2 रेड रबर बैंड्स पकड़ने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 को स्लैंटिंग शेप में लगाना है और दूसरे को भी यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैंटिंग शेप में लगाना है। फिर हमने अपने 2 ऑरेंज रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको यहाँ और यहाँ स्ट्रेट लगाना है और फिर बाकी रबर बैंड्स को भी ऊपर तक स्ट्रेट लगाना है। पर्पल रबर बैंड लास्ट पैक्स पर भी लगाने हैं। फिर हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व्ड साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना 1 वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने इस पैक से इस पैक तक 2 टाइम्स ट्विस्ट करके लगाना है। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और इन रबर बैंड्स को उन्हीं के ऊपर हुक करते जाना है। इसको यहाँ इसी के ऊपर हुक करना है और इसको यहाँ इसी ऊपर हुक करना है। और लास्ट रबर बैंड को भी उसी के ऊपर हुक करना है और इस साइड से भी हमने सेम पैटर्न को फॉलो करना है।
यहाँ से भी हमने रेड रबर बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है। फिर हमने नीचे वाले पेग पे जाना है और इस पर्पल रबर बैंड के अंदर जाकर हमने फर्स्ट वाइट रबर बैंड को पकड़कर उसी के ऊपर हुक करना है और इस साइड से भी पर्पल रबर बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है। फिर हमने इन वाइट रबर बैंड को उन्हीं के ऊपर हुक करना है और याद रखिए हमने इनको इन 2 पेग्स पर हमने हुक करना है। फिर इस साइड से भी हमने रबर बैंड्स को पकड़कर इन 2 पेग्स पर हुक करना है और लास्टली हमने इस ब्लू बैंड को भी हमने इस पेग पर हुक करना है। फिर हमने दोबारा से इस ब्लू रबर बैंड वाले पेग के अंदर जाकर लास्ट वाले वाइट रबर बैंड को पकड़ना है और हमने इसको इन 2 पेग्स पर हुक करना है और इस साइड से भी पकड़कर हमने इसको इन 2 पेग्स पर हुक करना है और उसके बाद हमने इस सेकंड पेग के अंदर जाना है और इस नीचे वाले ग्रीन रबर बैंड को भी हुक करना है और हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। हमने इसके बाद ग्रीन रबर बैंड वाले पेग के अंदर जाकर रबर बैंड को इन 2 पेग्स पर हुक करना है और इस साइड पे भी हमने इसको इन 2 पेग्स पर हमने हुक करना है और फिर हमने इस येलो रबर बैंड को हुक करना है। ये था हमारा मेन पैटर्न। अब हम इसको फॉलो करेंगे। हुक करना है। पेग्स पर इस तरह और इस ऑरेंज बैंड को इसके ऊपर हुक करना है। फिर हमने जब हम इस ऑरेंज बैंड वाले पेग के अंदर जाएंगे तो हमने इस वाइट रबर बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है। यहाँ पर 2 पेग्स नहीं है तो हम इसको इसी के ऊपर हुक करेंगे ताकि इसकी एंडिंग हो जाए, और इस साइड से भी इसी पेग पर, और फिर इस रेड रबर बैंड को भी हमने उसी के ऊपर हुक करना है। ये हमारी हुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम अपने डिज़ाइन को अपने हुक के ऊपर से अपने स्टैंड के ऊपर से अपने हुक की मदद से उतारेंगे। पहले हमने अपने हुक को इन सारे रबर बैंड्स के अंदर डालना है और फिर इनको पुल करना है। अब हमने इन सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर इस ऑरेंज रबर बैंड के अंदर से
इन सारे रबर बैंड्स को गुजारना है और इसको अपने ऊपर चढ़ाना है। अब हमने वन मोर ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी इसके अंदर से गुजारना है और एक और ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी गुजारना है और फिर लास्टली एक और पकड़ना है और इसको भी गुजारना है। फिर हमने इस ऑरेंज रबर बैंड के ऊपर अपना एस्केप लगा देना है और फिर इसकी दूसरी साइड पर इन सारे वाइट रबर बैंड के अंदर अपने हुक को डालना है और फिर हमने अपने ऑरेंज रबर बैंड्स पकड़ने हैं और पिछली बार की तरह इनको भी गुजार देना है और इसको हमने अपने एस्केप के साथ लगा देना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय रहमा अदनान।